अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जमील। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह देखते हैं आप सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब की बात को कि अगर ये तीन बड़ी जमातें आपस में फैसला नहीं करती तो फैसला कहीं और से होगा। इसके साथ साथ उन्होंने तमाम सियासी कैदियों इंक्लूडिंग बानी पीटीआई की रिहाई का भी तकाजा किया है, क्या कहेंगे आप? जी बहुत कुछ कह गए ये एक जुमले में और चंद अल्फाज में सेनेटर मुशाहिद साहब, और ये दुरुस्त है कि धुंध हर तरफ छाई हुई है और फिजाओं के रंग तब्दील हो रहे हैं, हवाओं के रुख तब्दील हो रहे हैं, और इनमें अगर सही समत का अख्तियार न किया हमारी सियासी जमातों ने तो फिर हालात ऐसे हो जाएंगे कि चीजें इनके हाथ से भी निकल जाएंगी। ये दुरुस्त है। तो लिहाजा देखना तो ये है कि अभी जो हमारी मकदूशियत है न सिर्फ माशी मकदूशियत है बल्कि एक सियासी मकदूशियत भी है। तो इन दोनों को अगर मिलाया जाए, इन दोनों का मंबा अगर देखा जाए तो उसमें जाहिर है कि कोई ज्यादा इनकरेजिंग किस्म की, कोई ज्यादा हौसला अफजा मंजरनामा नजर नहीं आ रहा है। और उसकी वजूहात हैं, और वजूहात ये हैं कि अगर आपकी मईशत भी मकदूश हो और सियासत भी मुतज़लज़ल हो तो जाहिर है उसका कोई रिजल्ट अच्छा तो निकलता नहीं है। और यही देख रहे हैं हम कि इस मुल्क में 29.7% तो महंगाई हो गई है, 22% इंटरेस्ट रेट हो गया है, कर्जे बढ़ गए हैं। आपकी टोटल आमदन जो इस वक्त 8 ट्रिलियन रुपए होती है उसमें से आपने कर्ज के लिए 6 ट्रिलियन दे देने होते हैं आपको, बाकी आपने सूबों को। तो बहुत ऐसे हालात में अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आया तो इस वक्त जो प्रपोजल्स हैं उसमें भी मैं चाहूंगी कि आपका कमेंट जरूर हो। इस वक्त कहा जा रहा है कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो आपसी मुज़ाकरात हैं उसमें ये तजवीज़ पेश की गई है कि सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब होंगे जो पहले भी ये मनसब संभाल चुके हैं, और इसके अलावा PMLN की तरफ से शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम के वोटे पे फाइज होंगे, उनका भी ये दूसरा टर्म होगा। कितनी कॉर्डियल और कितनी इफेक्टिव देख रहे हैं आप ये वर्किंग इक्वेशन पाकिस्तान के लिए? नहीं, इसमें इसको दूसरे तनाजुर में देख लें ना। जाहिर है कॉर्डियल तो कोशिश की जाएगी, ये दोनों पार्टियां पहले भी साथ मिलके, यानी मजमूई तौर पर दो बड़ी पार्टियां साथ मिलके और बाकी पार्टियां, PDM 1 था, ये PDM 02 हो जाएगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं। लेकिन PDM 1 के वक्त फिर भी हालात मुकाबलतन कुछ बेहतर थे, और अब मजीद हालात इंटरनेशनल सिनारियों में भी और नेशनल सिनारियों में भी, और खास तौर पर इलेक्शन के रिजल्ट के बाद वो हालात और वो मंजरनामा नहीं रहा। तो आपने पूछा मुझसे सवाल कि इनका क्या हालात होंगे अगर ये इन्होंने एक हुकूमत बना भी ली। तो जाहिर है पीपल्स पार्टी शुरू में सोच रही थी कि कुछ मिल जाए, कुछ ले लें ये, लेकिन जब उनको ऑफर की गई कि वो आखिरी हिस्से में 2 साल ले लें और पहले 3 साल नवाज को दे दिए जाए, मुस्लिम लीग नवाज को, तो उस पर वो पीछे हट गया। और बाद में मेरे जो अंदाजे के मुताबिक और तजज़िये के मुताबिक बाद में जब पीपल्स पार्टी ने सोचा और सर जोड़ के बैठे इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, तो इतलात ये आई कि उन्होंने कहा कि ये तो ब्लेम सारा हमारे कंधे पर भी आ जाएगा, तो जाने दें इसको। इस वक्त जो हालात हैं वो तो चाहे आसमान से कोई आ जाए, जमीन से कोई अच्छा। मेरे ख्याल में डॉक्टर जमील ये कहना सही होगा कि किसी के लिए भी हालात साजगार नहीं होंगे, और यही एक हेजिटेंस हमें तमाम जमातों में नजर आ रही है। एक तरफ वो यकीनन अवाम का मैंडेट लेकर अगर पहुंचे तो ख्वाहिश तो होगी हुकूमत बनाने की, लेकिन हुकूमत बनाने के बाद जो उमूर हैं वो ज्यादा पेचीदा है। डॉक्टर जमील मुझे बताइएगा कि व्हाइट हाउस का जो इसके ऊपर रद्द अमल आया था, उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया था हमारे इंतखाबात की ट्रांसपेरेंसी को लेकर, और फिर हमने ये देखा कि बानी PTI ने भी कहा कि ये अमेरिका के पास एक अच्छा मौका है अपने आप को सुरखरू करने का, टू मेक द रॉन्ग्स राइट, ताकि वो प्रोब करे पाकिस्तान के इलेक्शंस को, जिसको आड़े हाथों लिया गया। पाकिस्तान के कई हलकों से ये आवाज आई कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी पे निशान है। किस तरह हम किसी और मुल्क को अपने इंतखाबात में प्रोब करने का एक इन्विटेशन दे सकते हैं? किस तरह देखते हैं आप इस बात को?
دیکھیے اس کو آپ روب کہہ لیں، اس کو آپ نکتہ چینی کہہ لیں، اس کو مختلف جو دنیا کی ٹریٹیز ہیں ہیومن رائٹ پر اس کو کہہ لیں، اس پہ آپ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف اسمبلی کے حوالے سے دیکھ لیں، تو یہ جو خاص طور پر ویسٹرن ممالک ہیں یا کہیں نہ کہیں سے اس کا ریفرنس نکال کے وہ کہتے ہیں کہ ساورنٹی پہ آپ کے حملہ نہیں ہے، یہ آپ کے خود مختاری پہ حملہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نکتہ چینی ہے جو انٹرنیشنل جو ٹریٹیز ہیں کنونشن ہے اس کے مطابق یہ کیا جا رہا ہے، تو وہ تو کر نکال ہی لیا جاتا ہے۔ لیکن رہا سوال کہ ہم اپنا گھر اگر درست رکھیں تو ایسی بات نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنی دفعہ کہیں گے کہ آپ ہمارے ساورنٹی پہ حملہ نہ کریں، کیونکہ اگر ہمارے اپنے حالات ٹھیک نہ ہیں اور اگر ہمارے اپنی ارتھمیٹک صحیح نہیں چل رہی ہے فارم 45 کی اور فارم 47 کی، تو جب ہماری جماعت تفریق میں ہی فرق آ رہا ہے تو ہم اپنے پلیٹ میں رکھ کے دنیا یا اقوام کو بتا رہی ہیں کہ ہمارے پاس یہ غلطیاں کی ہیں یا یہ ہم نے اس کو ایک ڈسپیوٹڈ قسم کا معاملہ بنا دیا ہے، تو یہ تو حقیقت ماننی پڑے گی، یہ حقیقت جاننی پڑے گی اور اس کے بعد اس کا تجزیہ کرنا پڑے گا کہ امریکہ، دیکھیے امریکہ کا انفلوئنس جو ہے ورلڈ بینک پہ، آئی ایم ایف پہ، ابھی آپ نے آئی ایم ایف کے بعد دوبارہ جانا ہے، اس دفعہ 6 بلین آپ نے مانگنے جانا ہے، تو آئی ایم ایف پہ جو انفلوئنس ہے یا ورلڈ بینک پہ یا دنیا کے ڈونر دوسری ایجنسیز ہیں اور ممالک ہیں اس پہ امریکہ کا ہے۔ بالکل ہمیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل صاحب، جس طرح کہ وی ہیو ٹو پٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر، اور اگر اقتصادی طور پہ دیکھا جائے تو کچھ بڑی خبریں ہمارے پاس موجود